एक तरफ हिंदू हिंदू का नारा लगाओ, वोट मांगो, दूसरी तरफ हिंदुओं की रक्षा के नाम पर चुप्पी साधो और उनके अत्याचार करने वालों को सस्ता सस्ता डीजल भेज दो। दोस्तों, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये समझौता नहीं है, ये व्यापार है। लेकिन सवाल ये है, जब हमारी जनता संकट में है, एलपीजी संकट में है, महंगाई संकट में है, तब पहले अपने लोगों की जरूरत को देखना चाहिए। क्यों नहीं लोगों की जरूरत को पूरे करते हैं? क्यों विदेश को प्राथमिकता? मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई देखकर भी नींद आती है? भाइयों और बहनों, सुनिए जरा, और जरा ध्यान से सुनिएगा। आज फिर वही खेल खेला जा रहा है जो सालों से चलता आ रहा है। मोदी जी और उनकी सरकार हमें रोज कहते हैं हिंदू खतरे में है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, परिवार डर में जीते हैं। तो मोदी जी चुप क्यों हैं? वही मोदी जी की सरकार हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की दिक्कत है। लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं सिलेंडर के लिए। डीजल 90 से 100 रुपए लीटर मिल रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और इसी बीच क्या कर रहे हैं ये लोग? दोस्तों, जरा गौर करिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा कि संजय सिंह ने भी बताया है। 60,000 लीटर यानी कई टन, लाखों हजार लीटर डीजल जो है बांग्लादेश को भेज दिया गया है। प्यारे अंधभक्तों, जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है। बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है। देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है और ये 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5,000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। ये आप देखिए, ये कितना हो गया? करीब करीब 60 लाख लीटर डीजल भेज दिया बांग्लादेश को। और आप में चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। हाँ, सही सुना आपने। हाल ही में 5,000 टन डीजल की खेप भेजी गई और इस साल कुछ 1,80,000 टन डीजल बांग्लादेश को देने का समझौता किया है, वो भी बहुत सस्ते दाम पर, 50 से 51 रुपया लीटर के आसपास। हम यहाँ 90 से 100 में डीजल खरीद रहे हैं, लाइन लगाकर गैस सिलेंडर ढूंढ रहे हैं और ये सरकार हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे रिफाइनरी से निकला डीजल उसी बांग्लादेश को सस्ते में दे रही है, जहां हमारे हिंदू भाई बहन सुरक्षित नहीं है। ये कैसी दोहरापन है? ये कैसी नीति है? एक तरफ हिंदू हिंदू का नारा लगाओ, वोट मांगो, दूसरी तरफ हिंदुओं की रक्षा के नाम पर चुप्पी साधो और उनके अत्याचार करने वालों को सस्ता सस्ता डीजल भेज दो। दोस्तों, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये समझौता नहीं है, ये व्यापार है। लेकिन सवाल ये है, जब हमारी जनता संकट में है, एलपीजी संकट में है, महंगाई संकट में है, तब पहले अपने लोगों की जरूरत को देखना चाहिए। क्यों नहीं लोगों की जरूरत को पूरे करते हैं? क्यों विदेश को प्राथमिकता? मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की पिटाई देखकर भी नींद आती है? दोस्तों, क्या 51 में डीजल बेचकर देशभक्ति का सबूत दे रहे हो, या फिर चुनावी नारे अलग और असली नीति अलग? दोस्तों, जनता अब जाग रही है, ये झूठ अब नहीं चलेगा। हमें यहाँ बता करके कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नहीं है, वहाँ का जो आम हिंदू है अब किस तरीके से जी रहा है। हिंदुस्तान में लड़ो, बांग्लादेश से लड़ो का नारा लगाकर देखकर वोट लेते हो, लेकिन असल में तो डीजल बेचकर दोस्ती निभा रहे हो। अब बस करिए जनाब, बस। अब जनता पूछेगी, हमारा डीजल, हमारा पैसा, हमारी सुरक्षा, पहले हमारी सुरक्षा कीजिए, पहले हमें डीजल दीजिए। हमें डीजल की कमी है, हमें एलपीजी की कमी है।
बाद में साहब बांग्लादेश को भेजिए। जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी ये सवाल करिए, आप इस झांसे में ना पड़िए कि मैं हिंदू और आप मुसलमान। हमें सिर्फ लड़ाया जा रहा है, यकीनन हमें लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मोदी जी ने ये काम अच्छा किया है या गलत किया है। मिलता हूँ एक और अपडेट के साथ।